नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम वॉरियर विद रोहित शर्मा में। दोस्तों, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैथ में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक में पूछे जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर है कि प्रॉफिट लॉस से आना ही आना है। सेकंड चीज आता है दोस्तों, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों तो आप बड़े आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को कर पाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी फार्मूला आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, कोई फार्मूला ही नहीं है कि रियल आप रेशियो मेथड से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी चीज को रटे। और आप सोचते हैं दोस्तों, आप लोग भूल जाते हैं किस टाइप के पैटर्न में किस टाइप का ट्रिक फॉलो करना होता है। कि अगर दोस्तों आपको ट्रिक भी कोई लर्न न करना होता तो क्या भूलेंगे। आपको कोई ट्रिक ही नहीं लर्न करना है, सिर्फ रेशियो, सिर्फ कॉन्सेप्ट, आपको एक ही कॉन्सेप्ट है जिसमें हर जगह फॉलो होता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि प्रॉफिट लॉस है क्या रियल में। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कब होता है दोस्तों, यानी कास्ट प्राइस से आपका सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होता है। कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है दोस्तों। प्रॉफिट कब होता है दोस्तों, प्रॉफिट तब होता है जब कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। यानी सेलिंग प्राइस से अगर कास्ट प्राइस हम माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। यानी जब कास्ट प्राइस खरीदे गए मूल्य में से बेचे जाने वाला मूल्य ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर कास्ट प्राइस से बेचे जाने वाला मूल्य कम होता है, यानी हमारी खरीदे गए मूल्य से बेचे जाने वाला मूल्य कम होता है तो हमको क्या होता है, लॉस होता है दोस्तों। तो अगर हमारे दोस्तों इसी से अगर हमारा माइनस में आए तो लॉस होगा, या तो हम कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करें तो हमको जो आएगा दोस्तों वो लॉस होगा। ठीक है, ये हमको प्रॉफिट। अगर ये हमारा माइनस में है तब भी हमको लॉस हो रहा है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, ये कह दीजिए, अगर ये कह दिया जाए दोस्तों कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन दिया कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई। ये तो दोस्तों 12.5% बिल दोस्तों, अगर अभी तक 12.5% दिया है, 12.5% यानी 12.5%। दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों जानते हैं क्या होती है, 1/8। ठीक है, अगर दोस्तों आपको फ्रैक्शन में चेंज करना अभी तक नहीं आया तो परसेंटेज इसके पहले हमने पढ़ाया दोस्तों, उसको जाकर के देख सकते हैं कि फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। रियल में दोस्तों फ्रैक्शन से चेंज करने में हमारा बन जाता है रेशियो, और रेशियो से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से दोस्तों हम इसको पहले सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसके बहुत और भी सारे मेथड, लेकिन हम रेशियो में ही क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि रेशियो से कोई भी क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। और ये दोस्तों हम फ्रैक्शन बनाएंगे कि इसे रेशियो बन जाए। ठीक है, अब ये दोस्तों कह रहा है कि 12.5%, अगर आपको दोस्तों फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता तो हमारा परसेंटेज का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 12.5% लाभ पर बेचा गया। ये बताओ दोस्तों, जब भी कोई चीज हम लाभ में बेचते हैं तो ऊपर वाले नंबर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब कोई भी चीज हम हानि में बेचते हैं तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 12.5% लाभ पे बेचा गया, यानी 8 का समान था और 9 एक ज्यादा बेचा गया, यानी 9 पे बेचा गया होगा। इसका दोस्तों यह 9/8, 8 पे 1 ऐड करें तो 9 आएगा। इतना इसका ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस दोस्तों ये कहना चाहता है। अब क्वेश्चन दोस्तों ये किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 9 की वैल्यू दोस्तों इतनी थी, 8 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ये जितने की मल्टीपल पे ये होगा उतने की मल्टीपल पे यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ देखना है कि कितने के मल्टीपल पे डायरेक्ट यहाँ पे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको वहां पे मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर नहीं निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें 963 70 आ गई, तो यहाँ भी आप दोस्तों 70 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 5756 560 इज कास्ट प्राइस। दोस्तों आपको ये देखना है कितनी जल्दी उसका आंसर निकालना है। आपको वहां पे अपना वो नहीं दिखाना है कि हम कितनी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, कितनी स्पीड अच्छी है। ठीक है, आपकी ये मायने रखता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु की लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ ज्ञात करें। दोस्तों मतलब ये क्वेश्चन में ये दिया कि कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है, 20:21। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि कास्ट प्राइस आपको 20 है और सेलिंग प्राइस 21 है।
मतलब कि आप सेल कर रहे हैं 21 में और सामान आपका है 20 रुपए का, 20 रुपए का सामान 21 में सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है ना 1 का, ठीक है। प्रॉफिट कितने कमा रहे हैं? 1 का दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है यही हमारा प्रॉफिट है, यानी 20 का सामान 21 पे सेल कर रहे हैं, 1 रुपए जो हमको बच रहा है ये हमारा प्रॉफिट होता है। अगर दोस्तों यही सामान यहाँ पे 20 के सामान को 19 पे अगर सेल कर रहे होते, अगर दोस्तों 20 का सामान था तो इसका हम 19 पे सेल करते, ये कास्ट प्राइस होता, ये सेलिंग प्राइस होता। तो दोस्तों यहाँ पे हम 20 का सामान 19 पे सेल करते, 1 रुपए का लास्ट में सेल करते, 1 रुपए लास्ट में सेल करते। इसका मतलब दोस्तों क्या होता, यहाँ पे क्या होता है 1 रुपए लॉस हो रहा है, कितने पे? 20 पे दोस्तों लॉस होता है। तो क्या आता है दोस्तों 5% का लॉस होता। अगर दोस्तों ये कह दिए कि कह दें कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे? 20 रुपए पे। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए पे, 20 रुपए का प्राइस था। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या आएगा 5%। लेकिन दोस्तों ये क्या है? प्रॉफिट है। यहाँ पे दोस्तों क्या था? लॉस था। लेकिन दोनों डिफरेंस दोस्तों क्या, आपको दोस्तों करना क्या होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको कास्ट प्राइस से गणना करनी होती है, यानी जितना आपका कास्ट प्राइस होगा वही हमेशा नीचे आता है, ठीक है। कास्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है। अब दोस्तों ये प्रॉफिट है, वो लॉस है दोस्तों, यही है हमारा प्रॉफिट और ये लॉस। दोस्तों आपको थर्ड चीज आती है दोस्तों, क्वेश्चन ये दिया जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट दोस्तों जब भी दिया जाएगा तो आपको मार्क प्राइस में दिया जाएगा, यानी अंकित मूल्य पे गणना की जाएगी डिस्काउंट की। डिस्काउंट जो भी जितना भी बट्टा दिया जाएगा, जितनी भी छूट दी जाएगी वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, यानी मार्क प्राइस पे दी जाती है। और लॉस या लॉस होगा या चाहे प्रॉफिट होगा वो हमारी कास्ट प्राइस से गणना की जाती है हमेशा, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कास्ट कैसे। अब दोस्तों अगर ये किस तरह से है, अगर अभी तक आपको कोई भी चीज को परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आपको नहीं आता है, तो हमारे प्रीवियस इसके पहले हमने परसेंटेज पढ़ाया, उसको वीडियो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। उसमें किस तरह से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया और परसेंटेज से फ्रैक्शन किस तरह से चेंज करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे करना है तो इस तरह से यहाँ पे 20 लिखेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए दोस्तों पता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, इस तरह से ये कट जाता तो 5% ही जाता दोस्तों, ठीक है। अगर इसको परसेंट दिया है, फ्रैक्शन में चेंज करना, तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए 5/100 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको इस तरह से काट देते हैं तो 1/20 आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ, ठीक है। इस तरह दोस्तों हम लोग ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसान तरीके। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है इसी में, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया है कि 12 संतरों का लागत मूल्य, यानी 12 लागत मूल्य दोस्तों क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है, ठीक है, इक्वल टू 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है। अब दोस्तों आपको जिसके सामने जो लिखा होता है वो इसकी वैल्यू, जैसे ये इसकी वैल्यू है। कास्ट प्राइस दोस्तों यहाँ पे उल्टा होता है, यानी कास्ट प्राइस ये और सेलिंग प्राइस दोस्तों ये होता है। अब ये बताओ दोस्तों, कास्ट प्राइस 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 12 रुपए, 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यानी मतलब इसको इस तरह से आपको कंपेयर करना होता है। रियल में कास्ट प्राइस ये इधर वाला होता है, जो इसके साथ में लिखा होता है इधर, ये इसका सेलिंग प्राइस ये होता है। 2 रुपए दोस्तों प्रॉफिट हुआ, कास्ट प्राइस 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 12 रुपए। अब हमेशा दोस्तों प्रॉफिट या लॉस किस पे कंपेयर किया जाता है, गणना की जाती है कास्ट प्राइस पे। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 10 आएगा। इसको दोस्तों इस तरह से काटेंगे तो यहाँ पे 5/5 दोस्तों होती 20%, इसको 20% का प्रॉफिट होगा। ये किस तरह से है, अगर 1/5 दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं इंटू यहाँ पे 100 करते तो दोस्तों इस तरह से काटते थे, यहाँ पे क्या आता 20 ही आता, ठीक है।
तो इस तरह से दोस्तों इसको आपको कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा आपको लर्न होना चाहिए कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 कितनी होती है, 1/3 कितनी होती है, कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं उनको आपको लर्न ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में ये दिया है कि 52% लाभ पर बेचा जाता है। अभी दोस्तों पता है किसी भी चीज को हम 100 में गणने का परसेंटेज में क्या होता है दोस्तों, 100 पे गणना करते हैं। अगर 52% लाभ पे बेचेगा तो इसका मतलब दोस्तों 100 प्लस 52 152 रुपए में बेचेगा। यानी दोस्तों ये कहा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 152। ठीक है, 152, जबकि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 76 रुपए में बेचा जाता है। यानी 100 रुपए के 52% क्या आएगा दोस्तों, 52 आएगा। अगर इसका दोस्तों 52% निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 52 आएगा ना। ठीक है, 52 आएगा। यानी अब 100 का सामान 52 प्रॉफिट, यानी 152 रुपए में बेच रहा हूँ। 152 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन दिया कि 76 रुपए में बेचते हैं। अगर तो दोस्तों इसको अगर इधर जाएगा क्या आएगा, 76/152। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों आएगा 1/2। 76 दूनी 152 होता है। ठीक है, यानी दोस्तों 100 के समान, यानी ये इसकी फ्रैक्शन एक की वैल्यू दोस्तों 1/2, तो 100 की वैल्यू दोस्तों हम कोई भी चीज 100 मान के चलते हैं तो 100 की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 50 है। यानी दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस था, कास्ट प्राइस था 50 रुपए। 76 रुपए में जब बेचता तो उसको कास्ट प्राइस दोस्तों कितना था, ये दोस्तों आया था 50 रुपए। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज 100 मान के चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि उसे 75 रुपए में बेचा जाए, ये होता दोस्तों 50 का कास्ट प्राइस 50 रुपए है, सेलिंग प्राइस कह रहा है 75 में बेचा जाए, तो 25 रुपए का लाभ होगा दोस्तों। 50 का सामान 75 में बेचोगे तो 25 रुपए का लाभ होगा। तो ये दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, 25 रुपए प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, तो जितने का प्रॉफिट या लॉस ऊपर, नीचे कास्ट प्राइस लिखते हैं। कास्ट प्राइस दोस्तों कितना है, 50। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 और 1/2 की वैल्यू दोस्तों 50%। 50% लॉस मैंने प्रॉफिट पे इस वस्तु को बेचेंगे। ठीक है, यानी 1/2 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए दोस्तों, तो ये क्या आएगा 50%। ठीक है, दोस्तों इसको बिना लिखे कर सकते हो दोस्तों, आप डायरेक्ट इसको इतना कर सकते, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। दोस्तों 15% की हानि हो रही क्या है दोस्तों, 15% वैल्यू दोस्तों लोग जानते क्या होता है, 3/20 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। जो नीचे आता है दोस्तों कास्ट प्राइस मान लेते हैं, ऊपर यानी हान हो, यानी ये होता दोस्तों ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इतनी के लॉस होता है। ये क्या दोस्तों लॉस परसेंट, लॉस का है। ये कास्ट प्राइस है, ये लॉस है। 50% दोस्तों अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है दोस्तों, पता है कैसे करते हैं, जानते ही हैं। इसका 15% का लॉस होता है तो दोस्तों आएगा 85% मतलब रहा होगा। इस तरह दोस्तों आप काटेंगे इसको तो वैसे भी आएगा 17/20। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सेकंड तरीका, इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी जब 20 का सामान था 3 की लॉस हो तो दोस्तों कितने बेचा होगा, 17 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, 20 रुपए कास्ट प्राइस, 17 रुपए सेलिंग प्राइस, ये दोस्तों कास्ट प्राइस। ये दोस्तों यहां भी यही था, सेलिंग प्राइस और ये कास्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोनों तरीके से, ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। अगर ये कहा जाए कि 15% का हानि होती तो यानी दोस्तों क्या मतलब कि 85 में बेचा गया होगा। 100 के सामान पे 15% का लॉस होता है, इसका मतलब दोस्तों क्या कि 85 बेचा गया होगा। 85 मतलब 17/85, 5 से काट दो ऊपर नीचे, 17/85 20 500 कास्ट सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो है। अगर तरीका दोस्तों आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मतलब 15% फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी लॉस अगर 20 का सामान था 3 रुपए का लॉस को दोस्तों कितने बेचा होगा, 20 में 3 माइनस करें 17 आएगा, यानी 17 का सेलिंग प्राइस था, 20 रुपए कास्ट प्राइस था, तो इसको 3 रुपए लॉस में बेचा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को कई तरीके हैं, लेकिन आपको कौन सा मेथड कितनी जल्दी फॉलो करना है मतलब। ठीक है, दोस्तों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया 80%। 80% फ्रैक्शन वाले दोस्तों लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, 20 को 80 20 500,
मूल्य का, विक्रय मूल्य जिसका का उसको नीचे, यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस दोस्तों ये होता है, यानी विक्रय मूल्य का जिसका का उसको नीचे, विक्रय मूल्य का यानी सेलिंग प्राइस नीचे वाला है। यानी ये बताओ दोस्तों, कास्ट प्राइस 4 रुपए, सेलिंग प्राइस 5 रुपए, तो एक का तो प्रॉफिट हो रहा है ना, एक का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, एक का प्रॉफिट कितने पे, कास्ट 4 रुपए। कास्ट प्राइस नीचे, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस ऊपर और नीचे कास्ट प्राइस लिखते हैं, 4 रुपए कास्ट प्राइस। दोस्तों इसको फ्रैक्शन वैल्यू ये, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करें दोस्तों क्या आएगा, 25%। ये दोस्तों किस तरह से है, यहाँ पे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25 चौको 100 होता है, 25% आ जाएगा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू की लर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में इस पीरियड से कोई क्वेश्चन को करना है, टाइम को बचाना, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू लर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है, ठीक है। प्रति मीटर नेट कीमत क्या होगी दोस्तों, 15% और 20%। क्वेश्चन दोस्तों दिए है 15% और 20% लगातार छूट देता है। दोस्तों इसको करने के कई तरीके, ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, लगातार छूट दे रहा है। यानी 15% छूट, 15 फ्रैक्शन में दोस्तों होती है 3/20 और 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1.5, ठीक है। ये आपने दोस्तों इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, जब ये मतलब दोस्तों ये हुआ कि मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस 20 का समान था, 3 की छूट दिया दोस्तों, इन 20 की मार्क प्राइस 20 रुपए मार्क था, 3 की छूट दिया दोस्तों, कितने में बेचा होगा, 17 में बेचा होगा, ठीक है। फिर कह रहा दोस्तों सेकेंड टाइम कह रहा कि 20% छूट दी, 5 का मार्क प्राइस था, 1 की छूट दिया दोस्तों, कितने बेचा होगा, 4 पे बेचा होगा। ये बताओ दोस्तों B500 ये मार्क प्राइस हो गया, इधर इसको मल्टीप्लाई करें 17 चौको 68। दोस्तों ये हमारा मार्क प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, यानी दोस्तों 100 रुपए मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 रुपए था और सेलिंग प्राइस 68 रुपए। जब क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि मार्क प्राइस 50 रुपए था, हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 100 आ रही, क्वेश्चन दिया दोस्तों 50 रुपए, 50 रुपए उसका मार्क प्राइस था। ये बताओ दोस्तों इसका कितना है, हाफ है, जस्ट 50 100 का आधा क्या है, यहाँ भी दोस्तों क्या होगा, हाफ होगा, 1/2 दोस्तों क्या है 34 रुपए सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका। कोई दिक्कत दोस्तों आपको भी विद इन सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड के अंदर विदाउट पेन के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि 8 इज 1.3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया है 8 इज 1.3% की, इसकी फ्रैक्शन में दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या होती है, 1.12 होती है, हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अगर दोस्तों आपको फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं है तो ये किस तरह से बना है, 8 के 24 25/3 यानी परसेंटेज हटेगा, यहाँ पे 00 आ जाएगा, इसको दोस्तों काटेंगे तो 1.12 आएगा। यानी दोस्तों अब की क्वेश्चन दोस्तों दिए विक्रय मूल्य पर एक सेलिंग प्राइस पर, जिसका पर या का उसको नीचे लिखते हैं, यानी सेलिंग प्राइस पर, ये दोस्तों सेलिंग प्राइस जब 8.3 प्रॉफिट हो रहा तो ये दोस्तों ये प्रॉफिट हमारा, सेलिंग प्राइस 12 अगर मान लें और प्रॉफिट 1 है, मतलब दोस्तों इसमें प्रॉफिट ऐड होगा ना सेलिंग प्राइस में, इसको मतलब दोस्तों कास्ट प्राइस 1 कम हो रहा होगा, मतलब 1 रुपया का इसमें लाभ मिल रहा है उसको, इसको बेचने में 1 का लाभ मिली दोस्तों, इस मतलब कास्ट प्राइस दोस्तों कितना रहा होगा, 11 रुपया होगा। ये बताओ दोस्तों कास्ट प्राइस 11, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है दोस्तों, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। कास्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस हम किस पे निकालते हैं, परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए कास्ट प्राइस जब गणना करते हैं, कास्ट प्राइस 11 रुपए है। ये दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों जानते हैं कि 9 इज 1/11% होती है, ठीक है, 1/11% फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों करेंगे क्या है, 9 इज 1/11% दोस्तों, ठीक है। अगर इसको आपको नहीं पता है तो 1/11 या सॉरी 1/11 इंटू यहाँ पे 100 करेंगे, डिवाइड कर दिए दोस्तों, 9 इज 1/11% आ जाएगी, ये तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन